मिडिल ईस्ट में जारी तनाव खत्म होने की कगार तक पहुंच गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अपडेट मिल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की खबर है। 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को लेकर पुष्टि की है कि बगैर शर्त हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान खोलेगा। एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, और हॉर्मुज स्ट्रेट अगर खुलता है तो बाकी देशों को बड़ी राहत मिलेगी। डील फाइनल हो चुकी है, युद्ध खत्म हो चुका है। अमेरिका और ईरान ने सैन्य कार्रवाइयों को रोकने पर सहमति जताई है। हॉर्मुज को फिर से खोलने की योजना है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे विवादित मुद्दों पर आगे अलग से वार्ता होगी, फिलहाल उस पर वार्ता नहीं हो रही है। इसके अलावा कतर ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, शांति समझौते के बाद कच्चे तेल के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। 5% अमेरिकी क्रूड के रेट लुढ़के हैं, कम हुए। $81 प्रति बैरल तक पहुंच गया है अमेरिकी क्रूड ऑयल। ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम भी 4% गिरावट के साथ नजर आ रहे हैं। $83 प्रति बैरल तक पहुंचे हैं ब्रेंट क्रूड के दाम। युद्ध के बाद तेजी से क्रूड ऑयल के दाम बढ़े थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $120 तक पहुंच चुके थे रेट। अमेरिकी क्रूड भी $111 प्रति बैरल तक महंगा हो गया था। लेकिन इन सबके बीच जो खबर मिल रही है वो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन इस खबर पर मोहर तभी मानी जाएगी जब ऐसा हो जाएगा, हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसी बातें हो चुकी हैं, लेकिन फिर ढाक के 3-5 जैसी स्थिति नजर आई और युद्ध विराम तो हुआ, लेकिन रणनीति नहीं बदली और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव बढ़ता चला गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सीधे दिल्ली से, अमृत तिवारी की, उनकी तरफ रुख करते हैं। अमृत, एक बहुत अच्छी खबर है, उम्मीद की जा रही थी, 3-4 दिन से संकेत भी मिल रहे थे, और अब क्या होगा इसके आगे? क्या इस युद्ध विराम को फाइनल माना जाए या इसमें भी कुछ झोल है? विवेक, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जानकार जो है इसे एक बहुत ही अच्छी और ठोस पहल मान करके चल रहे हैं। हालांकि इसके पहले हमने देखा था कि युद्ध विराम को लेकर के घोषणाएं हुई थी, लेकिन वो सही तरीके से उसके ऊपर अमली जामा नहीं पहनाया जा सका था। लेकिन इसे जो है एक तरह से ठोस माना जा रहा है कि इसमें जो है दोनों पक्ष जो है वो आगे बढ़ेंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो है 14 सूत्रीय बताया जा रहा समझौते जो है होने की कगार पे है। और इसकी सूचना जो है शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा इसको दी, और ट्रूथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप ने भी दी। अभी तक क्योंकि इसमें मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान को रखा गया है, तो ये बयान जो है पाकिस्तान की तरफ से दोनों पक्षों ने जो है जारी कराया है। अहम बात इसमें यह है कि जो भारत के नजरिए से अगर देखा जाए तो जितना जल्दी जैसे युद्ध जो खत्म होगा, हालांकि 19 तारीख को इस पे जो है औपचारिक जो है साइन किया जाएगा इस ट्रीटी पे, लेकिन इसके पहले ही जो है देखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जो है वो काफी ज्यादा गिरावट देखी गई है। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगामी दिनों में जो इकोनॉमी का जो एक संकट चल रहा था वैश्विक दुनिया में, लेकिन अमृत ये तो एक तरफ बात हो गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब शांति वार्ता की बात आई है तो इजराइल ने अड़ंगा डाला है। खबर तो ये भी है कि इजराइल ने फिर से हमले किए हैं, और इजराइल का कदम जो है उस समझौते में बड़ा अड़ंगा बन सकता है। देखिए, पिछली बार भी जब ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, जब इजराइल ने हमले किए थे तो अमेरिका ने काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर की थी, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा था कि हम इस मामले को छोड़ के हट जाएंगे, फिर आप अकेले ही निपटना इस चीज को लेकर। इस लफ्ज के साथ उन्होंने धमकी दी थी। लेकिन चूंकि इजराइल और अमेरिका एक ही सिक्के के पहलू हैं, मिडिल ईस्ट में अगर इजराइल वहां स्थापित है तो सभी जानते हैं वेस्टर्न लॉबी, अमेरिकन लॉबी पूरी तरह से उनके साथ है, तभी वहां पे इजराइल का भी अस्तित्व जो है शुरू में बचाया गया, और अब इजराइल खुद मुख्तार हो चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि इस बार जो समझौते हो रहे हैं उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो जो ईरान एक बात पे सहमत नहीं हो रहा था कि हमें जो है अपने परमाणु कार्यक्रम हम बंद करेंगे, उसको लेकर के कहा गया है कि AIA की निगरानी में, माफी चाहूंगा, IAEA की निगरानी में ये सारी चीज, जो परमाणु निगरानी की एजेंसी है, वो सारी की गतिविधियां जो है वो चलती नहीं चलेंगी, और उस पर पूरी की पूरी तरह से निगरानी रखी जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका जो इस बात से सहमत नहीं हो रहा था कि वो हर्जाना दे, हर्जाना इन द सेंस उसका थोड़ा सा लफ्ज दूसरा है कि ईरान में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेज हुए हैं उसको लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण में तकरीबन $300 जो है वो खर्च किए जाएंगे। हालांकि अकेले अमेरिका नहीं करेगा, बल्कि
दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाएं भी इसमें शामिल होंगी और तकरीबन इतने का इन्वेस्टमेंट करेंगे। जी ये जो लफ्ज है कि यहाँ पे निवेश किया जाएगा ईरान में 300 अमेरिकी डॉलर। बिल्कुल, यानी कि जो ईरान का नुकसान हुआ है उसको लेकर भी बातचीत हुई है। अमृत, आप बने रहिए हमारे साथ, जरा समझौते को लेकर जानकारी दर्शकों को दे देते हैं। अमेरिका और ईरान में जो समझौता हुआ है उसको लेकर 10 बड़े पॉइंट अपडेट क्या है ये आपको बताते हैं। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम होगा। फाइनल डील के लिए 60 दिनों में वार्ता होगी। 60 दिन का समय तय किया गया है। अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटेगी हॉर्मुज स्ट्रेट से। ईरान के आसपास से यूएस सेना भी हटेंगी, ये भी स्पष्ट किया गया है। बिना टैक्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाएगा, यानी कि इसमें किसी तरह की शर्तों का जो समझौता है वो नहीं होगा। शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं, इसके लिए कमेटी बनेगी, मॉनिटरिंग होगी। फाइनल डील पर यूएनएससी की मुहर लगेगी। ईरान के तेल बेचने पर भी प्रतिबंध हटेगा। यूएस ईरान की फ्रीज संपत्ति वापस करेगा। ईरान के रुके हुए आधे फंड भी जारी होंगे। अमृत, 3 पॉइंट है मेरे। एक पॉइंट ये कि भारत के लिहाज से ये समझौता और ईरान किसी को भी तेल बेच सकेगा, ये बहुत अच्छी खबर है। भारत के पर्सपेक्टिव्स क्या रहेंगे। दूसरा बड़ी बात ये कि जो अमेरिका ने इस पूरे घटनाक्रम में समझौते में एक अच्छा रास्ता निकाला है कि भाई परमाणु कार्यक्रम पर अलग से बात होगी, मॉनिटरिंग होगी। लग रहा है कि इस बार समझौते के लिए एक रूट तैयार किया गया, एक बेस तैयार किया गया है। और तीसरी बड़ी बात, इस युद्ध में फिर कौन जीता कौन हारा। देखिए, पहली चीज आपको जो बता दें कि दरअसल ईरान से जो प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं, चलिए डिस्ट्रक्शन में भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं निर्माण की संभावना होती है। वैश्विक दुनिया के लिए एक अच्छी बात ये रही कि जब ये ईरान से प्रतिबंध हटाए जाएंगे तो लोग खुल के व्यापार ईरान के साथ करना शुरू कर देंगे, जिसमें से भारत भी एक है। क्योंकि हम अतीत में देखा जाए तो ईरान के साथ बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में हम तेल के साझेदार रहे हैं, उसके साथ तेल खरीदते रहे हैं। तो एक तरह से भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। और जिस तरह से हमारे पास इकोनॉमी की चैलेंजेस हैं और जो हम एक सपना देख रहे हैं कि 2045 तक विकसित राष्ट्र बनाए, उसमें ऊर्जा आपूर्ति एक बहुत बड़ी आपने बहुत अच्छी बात कही अमृत, और बाकी 2 पॉइंट पर भी हम बात करेंगे। ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए, यहाँ बने रहिए अमृत हमारे साथ। ब्रजेश जी, एक अच्छी खबर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय पटल से, समझौते की खबर है। 60 दिन में बातचीत पूरी होगी, मॉनिटरिंग होगी, हॉर्मुज स्ट्रेट खोला जाएगा, यानी कि जो जहां जहां विवाद था वहां विवाद सुलझाने की कोशिश की गई है। विवेक, दरअसल इससे अच्छी खबर देश दुनिया के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती कि जहां 28 फरवरी से चल रहा जो युद्ध था वो तकरीबन खत्म हो गया है। शांति वार्ता की शुरुआत हो गई है, शांति समझौता सामने आ गया है और जो डील है जिस पे कि 19 जून को हस्ताक्षर होंगे उसमें बहुत कुछ बातें साफ हो जाएंगी। मगर अब तक इस समझौते का, इस ऐलान का लंबे समय तक पूरी दुनिया और पूरा गल्फ कंट्री इंतजार कर रहा था कि आखिर ये समझौता होगा कब, क्योंकि समझौते पर लंबे समय से बात कर रही थी। पाकिस्तान ने इसमें खास भूमिका निभाई है, पड़ोसी देशों ने खास भूमिका निभाई है गल्फ कंट्रीज की। मगर ये फैसला अब जो ट्रम्प के जन्मदिन के रोज आ रहा है तो निश्चित ही बहुत बड़ी खबर है देश दुनिया के लिए। इससे दुनिया बहुत कुछ बदल जाएगी दरअसल। और इस आप जो अभी अमृत से पूछे थे कि आखिर जीता कौन, तो जीतने में अब तक सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान जो समझौते का अब तक जो प्रारूप हमारे सामने आया है उसमें ईरान ने अपनी बढ़त बना के रखी हुई है। ईरान को 300 मिलियन डॉलर का जो उसकी बर्बादी हुई है, जो नुकसान हुआ उसका अजाना दिया जाएगा और हॉर्मुज स्ट्रेट खोला जाएगा। और जो सबसे बड़ी जो पैच फंसा था वो था न्यूक्लियर डील पे कि कैसे जो न्यूक्लियर डील है या जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनका क्या होगा। तो उस पर आगे के 60 दिनों में बात होगी कि अब अपने जो पावर प्लांट हैं या यूरेनियम है उसका ईरान क्या करेगा। तो कुल मिला के ईरान का अपर हैंड रहा है। और वैसे भी हम ईरान और अमेरिका को देखो तो ईरान बहुत छोटा देश है अमेरिका के मुकाबले, मगर ईरान ने अपनी फाइटिंग स्पिरिट के दम पे और देश दुनिया के सपोर्ट के दम पे इस पूरी जंग को यहाँ तक लेके आया कि आखिर में 90 दिन के बाद, 15 हफ्ते संघर्ष के चलने के बाद अमेरिका को झुकना पड़ा और अमेरिका ने अधिकतर बातें ईरान की मान ली हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि देश दुनिया के लिए बड़ी खुशी की बात है। और बिल्कुल ब्रजेश जी, ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि देश दुनिया के लिए बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमृत, एक आखिरी सवाल मैं आपसे और करूंगा कि कल 14 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जन्मदिन का गिफ्ट देने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया में ये मैसेज सर्कुलेट कराया हो और उसके बाद फिर क्योंकि शक बहुत है, फिर डर बहुत है, इससे पहले भी कई प्रयास हो चुके हैं, आप भी बता रहे थे। तो अभी दुनिया अभी भी यकीन कर पाना उतना आसान नहीं जितना ये दिख रहा है। देखिए, ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो हर चीज को अपनी मार्केटिंग से जोड़ करके देखते हैं। हालांकि जो ये संधि का प्रस्ताव जो है वो काफी दिनों से चल रहा था, नेगोशिएशन काफी लंबे वक्त से चल रहे थे। हाँ, ये कहेंगे कि इसको
ट्रंप अपने जन्मदिन के मुकाम तक पहुंचा है, जहां से वो दुनिया में अपने ही जन्मदिन को एक गिफ्ट के तौर पे इसको पेश कर सके। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, जो शर्तें हैं, जो इसमें चीजें रखी गई हैं, अमेरिका चाहे इजराइल, इन सबके लिए एक ही महत्वपूर्ण बात लगी है उनको, जहां पे समझौते पे आके उन्होंने घुटने टेके अगर कहा जाए, वो ये है कि परमाणु कार्यक्रमों पे निगरानी बढ़ाई जाए और उस पे आगे वो काम ना करे। हालांकि 20 दिन की इंक्यूबेशन पीरियड है इसमें समझौते का, और देखना होगा कि इसमें आगे क्या बातचीत हो अब रही है। लेकिन फिलहाल अब के लिए 19 जून ये बड़ा एक ऐसा समय है अमृत कि 19 जून तक शांति रहनी चाहिए। इजराइल अगर 19 जून से पहले लेबनान पर कुछ बड़ा अटैक कर देता है तो फिर, हालांकि लेबनान भी शामिल है उसमें, पिछली बार जो समझौता हुआ था उसमें लेबनान शामिल नहीं था, इसलिए वो समझौता ब्रीच हो गया था, ब्रेक हो गया था। और अब यहाँ पर उम्मीद की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका अमृत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।